उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और दुख से अत्यंत संतप्त होकर वे सोमदेव के पास गए। अजीर्ण से दुखी उन पितरों पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने मधुर वाक्यों से उनका स्वागत किया। सोम ने पूछा, पितरों, तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है? इस पर पितरों ने कहा, सोमदेव, आप हमारी बातें सुनने की कृपा करें। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के शीर से उत्पन्न हुए हम तीनों पितृ देवता हैं। हम लोगों की नियुक्ति श्राद्ध में हुई थी। पुत्र आदि द्वारा दिए गए पिंडों से हम अत्यंत तृप्त हो गए, यहाँ तक कि हमें अजीर्ण हो गया। इसी से हम दुख पा रहे हैं। सोम ने कहा, पितृगण, मैं तुम लोगों का मित्र बन जाता हूँ। अब तुम तीन ही नहीं रहे, एक चौथा पितर मैं भी बन गया। अब हम सभी ऐसी जगह चलें जहाँ हमारे कल्याण होने की संभावना हो। सोम के इस प्रकार कहने पर वे पितर उनके साथ सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए, जहाँ पिता में ब्रह्मा जी ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित एवं शोभित हो रहे थे। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर सोम ने उनसे कहा, भगवान, ये पितर अजीर्ण से पीड़ित होकर आपकी शरण आए हैं। आप इन्हें क्लेश नाश का उपाय करें। इस पर ब्रह्मा जी ने एक मुहूर्त तक परम योगीश्वर भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन रहे। फिर भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर उनसे कहा, ब्राह्मण, ये मेरी वैष्णवी माया का ही प्रभाव है कि पहले जो देवता थे वे अब पितर के रूप में प्रकट हैं। मेरे अंक से निकले हुए पिता ब्रह्मा के रूप, पिता में विष्णु के रूप, पर पिता में रुद्र के रूप माने जाते हैं। मृत्यु लोक में श्राद्ध के अवसर पर इन्हें पितृ देवता के रूप में नियोजित किया गया है। ब्राह्मणों के हितार्थ विष्णु माया की आज्ञा से प्रजा इन्हें पितृ यज्ञों से तृप्त करती है। अब मैं इनके अजीर्ण दून होने का उपाय बता रहा हूँ। धूम्रकेतु और विभावसु नाम के शांडिल्य मुनि के दो तेजस्वी पुत्र हैं। मानव मात्र के लिए वे कर्तव्य है कि वे श्राद्ध करते समय पहले अग्नि को भाग देकर शेष पिंड उन तेजस्वी विभावसु के साथ ही पितरों को अर्पित करें। परम प्रभु के इस कथन पर ब्रह्मा जी ने मन ही मन हव्य वाहन अग्नि का आवाहन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वभक्षी अग्निदेव उनके पास आए। अग्नि का शेर प्रचंड तेज से उद्दीप्त हो रहा था। मेरी प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने उन्हें 5 प्रकार के यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी बनाया और अग्नि से कहा, हुताशन, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। पितरों के निमित्त श्राद्ध के दिए हुए पिंड के भाग में ओम अग्ने कव्य वाहनाय स्वाहा इस मंत्र द्वारा सर्वप्रथम तुम्हें ही भाग पाने का अधिकार दिया जाता है। तुम्हारे बाद मरुदगण सहित देवता भाग प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। तुम सभी के ग्रहण कर लेने पर श्राद्ध का अन्न पितरों के लिए पथ्य स्वरूप हो जाएगा और सोम सहित पितर उनके अधिकारी होंगे। वसुंधरे, ब्रह्मा की इस व्यवस्था से अग्नि देवता एवं पितर श्राद्ध के भागी बने। तब से अग्नि एवं सोम के साथ पितृ यज्ञ में सभी का पितरों के साथ भोजन करने का सदा के लिए नियम बन गया। जगत को प्रश्रय देने वाली पृथ्वी देवी इस नियम का अनुसरण करके पितरों के निमित्त श्राद्ध करते समय सर्वप्रथम पिंड अग्नि को देने के पश्चात पितरों को तृप्त करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य मंत्रों का उच्चारण करके विधि के साथ पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे तृप्त हुए पितरों की कृपा से निरंतर सुख समृद्धि के भागी होते हैं। अब श्राद्ध की श्रेणी में जो निंद हैं उन ब्राह्मणों का विचरण करता हूँ। नपुंसक, चित्रकार, पशुपाल, कुमार्गी, काले दांत वाला, एक नेत्र से रहित, लंबोदर, नाच करने वाला, गायक, कपड़ा रंगकर जीविका चलाने वाला, वेद विक्रयी, सभी वर्णों में से यज्ञ कराने वाला, राजा का सेवक, व्यापार के निमित्त खरीदने एवं बेचने वाले, ब्रह्म योनि में उत्पन्न, निंदक, पतित, संस्कार रहित, गणक, गांव में घूमकर याचना करने वाला, दीक्षित, शस्त्र लेकर घूमने वाला, सूदखोर, रस विक्रेता, वैश्य की वृत्ति से जीविका चलाने वाला, चोर, लेखकार, याजक, शोंडिक अर्थात शराब बनाने वाला, गेरुआ कपड़ा पहनने वाला, दंभी, सभी वर्ण से संबंधित कार्य में रत तथा सब कुछ बेचने में तत्पर, ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध क्रम के लिए निंद्य माने जाते हैं। इन्हें पितरों के निमित्त श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए।
पंडित समाज का कथन है कि जो जीविका के निमित्त दूर चले जाते हैं, रस बेचते हैं तथा धूर्त एवं तिल विक्रयी हैं, ऐसे ब्राह्मणों के श्राद्ध में सम्मिलित हो जाने से वे श्राद्ध राजस हो जाता है। इसके अतिरिक्त मैंने जिन निंदित ब्राह्मणों को बताया है वे सभी ब्राह्मण राजस हैं। श्राद्ध संबंधी कर्मों में पितरों के लिए पिंडदान करते समय ऐसे पंक्ति दूषित ब्राह्मणों का दर्शन तक नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करते हों और उन पर श्राद्धकर्ता की दृष्टि पड़ गई तो उनके पितर 6 महीनों तक दारुण दुख उठाते हैं। यदि कहीं ऐसी त्रुटि हो जाए तो श्राद्धकर्ता और भोक्ता दोनों के लिए आवश्यक है कि वे यथाशीघ्र प्रायश्चित करें। प्रायश्चित का स्वरूप है कि प्रज्वलित अग्नि में घृत का हवन, सूर्य का दर्शन, सिर का मुंडन, पिता पितामह आदि के लिए पुनः गंध पुष्प धूप आदि से पूजन, अर्घ्य तथा तिलोदक का दान एवं विधि के साथ पवित्र होकर वह ब्राह्मण भोजन आदि कराएं। अब पुनः एक अन्य बात बताता हूं, उसे सुनो। ज्ञान द्वारा जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया है वह ब्राह्मण विधि के अनुसार मंत्र शुद्धि करे। जो कभी भी मृतक संबंधी अन्न का भक्षण नहीं करते ऐसे ब्राह्मण को वैश्य देव निमित्तक भाग देना चाहिए। उन्हें श्राद्धों में भोजन कराना अनुचित है। जो ब्राह्मण श्राद्ध में प्रेत अन्न खाते हैं, अब उनका दोष बताता हूँ। प्रेत अन्न खाने के प्रभाव से ऐसे दंभी मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। अब उनकी शुद्धि का उपाय बताता हूँ। ऐसे द्विजाति पुरुष का कर्तव्य है कि माघ मास के द्वादशी तिथि को पुख्य नक्षत्र में मधु और फल से पितरों को तृप्त करके घृत युक्त खीर का प्राशन करें। मुझे पितरता प्राप्त हो जाए, इस संकल्प से वह कपला गौ का दान करे तथा अपने कल्याण की अभिलाषा से पितृ श्राद्ध संपन्न करे। युगम ब्राह्मण को भोजन कराकर विसर्जन करना चाहिए। विशालाक्षी अमावस्या तिथि को दंत धावन करना प्राय सभी के लिए निषिद्ध है। जब बुद्धिहीन व्यक्ति अमावस्या को दातन करता है उसके इस कर्म से चंद्रमा, देवता तथा पितर कष्ट पाते हैं। रात बीत जाने पर जब प्रातःकाल हो जाए और सूर्य की किरणें प्रकाशित होने लगें तो दिन का कार्य आरंभ करें। ये काम ब्राह्मण को सविधि संपन्न करना चाहिए। पितरों के प्रति श्राद्ध रखने वाला मानव बाल बनवाने, नाखून कटवाने, तेल लगाकर स्नान करने के पश्चात पितृ पकवान तैयार करे। पाक बन जाने पर दिन के मध्यकाल में श्राद्ध करने की विधि है। फिर तीर्थ के शुद्ध जल के द्वारा ब्राह्मण को पाद्य देकर मंडप के भीतर प्रवेश कराकर विधि के साथ अर्घ्य पूर्वक चंदन, माला, धूप, दीप, वस्त्र और तिल एवं जल से पूजा करनी चाहिए। फिर भोजन के लिए सामने पात्र रखे और भस्म से मंडल की रचना करे। पृथक पृथक मंडल होने से पंक्ति का दोष नहीं लगता। फिर अग्नि संबंधी कार्य संपन्न करके अन्न परिवेशन करे। सपात्रक श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके संकल्प नहीं करना पड़ता। इसमें केवल ब्राह्मण से प्रार्थना करे, द्विष्य देव अब आपको सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष भोजन करते समय रक्षोघ्न मंत्र का भी पाठ करे। ब्राह्मण के तृप्त हो जाने पर अन्न विकरण करने का विधान है। इसके पश्चात दूसरा आसन देकर पिंड देना चाहिए। भूमि पर कुश बिछाकर दक्षिण की ओर मुख करके पिता पितामह पर पितामह इन पितरों के निमित्त पिंड अर्पण करें। फिर अपनी संतान में वृद्धि होने के उद्देश्य से विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। पूजा के अंत में ब्राह्मण के हाथ में अक्षोदक देना चाहिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए तो स्वस्ति वाचन पूर्वक विसर्जन करें। जब तक तीनों पिंड पृथ्वी पर रहते हैं तब तक पितरों को सुख मिलता रहता है। फिर श्राद्धकर्ता आचमन करके पितृ होकर शांति निमित्तक जल दें। फिर जहाँ पिंडपात हुआ है उस भूमि को वैष्णवी, काश्यपी और अक्षया इन नामों का उच्चारण करके सिर झुकाकर प्रणाम करें। पहला पिंड स्वयं ग्रहण करें, दूसरा पत्नी को दें, तीसरा पिंड पानी में डाल दें। फिर प्रणाम करके पितरों एवं देवताओं का विसर्जन करें। इस प्रकार पिंडदान करने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। उन पितरों की कृपा से लंबी आयु, पुत्र पौत्र तथा संपत्ति सुलभ हो जाती है। श्राद्ध के अवसर पर उत्तम ज्ञानी ब्राह्मणों को तथा योगियों को भी श्राद्ध संबंधी वस्तुएं समर्पण करें, अन्यथा वे श्राद्ध फल प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं।